चंद्रयान 3 ने मंगलवार 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की जमीन पर उतरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसरो के इस मिशन की सफलता पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी बधाइयां दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही लोगों की चंद्रमा में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और हम यहाँ पर आपको चंद्रमा से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आप सोच रहे होंगे क्या चंद्रमा गोल है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, यह एक अंडाकार है। ऐसे में जब आप चांद की ओर देख रहे होते हैं तो आपको इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है। इसके साथ ही चांद का भार भी उसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं है, ये अपने ज्यामितीय केंद्र से 1.2 मील दूर है। कभी पूरा नहीं दिखता है। कभी आप सोचते होंगे कि चंद्रमा पूरा दिखता है या नहीं। अगर आप कभी चांद को देखते हैं तो आप उसका अधिकतम 59% हिस्सा देख पाते हैं। चांद का 41% हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और 41% क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो आपको वहां से धरती दिखाई नहीं देगी। चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकातुआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में गिना जाता है। कुछ खबरों के अनुसार इस धमाके की आवाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ और मॉरिशस तक सुनी गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि राख भरी रातों में चांद नीला नजर आने लगा। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। अब सोचते होंगे कि चांद पर गहरे गड्ढे कैसे बने। चीन में एक प्राचीन धारणा है कि ड्रैगन के सूर्य को निगलने की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। इसकी प्रतिक्रिया में लोग जितना संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका ये मानना था कि चांद पर एक मेंढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि पृथ्वी की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इसकी भी यह वजह है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरेग्री कहते हैं। इस दौरान ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफी बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही है। अगर हम चंद्रमा और सूर्य की रोशनी की तुलना करें पूर्णमासी के चांद से, आप अगर सूरज की रोशनी की बराबरी चाहेंगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह लगने लगता है। इसे हम अर्धचंद्र या फिर बाल चंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे ना के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों होता है? खगोलीय इतिहास के ज्ञाता लियोनार्डो डॉक्टर विंसी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर बने गड्ढों का नाम कौन तय करता है? तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन न केवल चंद्रमा के गड्ढों को बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीजों का नामकरण करता है। चंद्रमा विस्फोटक से बने गड्ढों के नाम जाने माने वैज्ञानिकों, कलाकारों और रिसर्चरों के नाम पर रखे जाते हैं। मॉस्को के समुद्र के पास के क्रेटर के नाम अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मॉस्कोविंस चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते। एरिजोना की लोवेल ऑब्जर्वेटरी ऑफ फ्लैगस्टाफ ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इसमें भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है कि चांद चीज से बना हुआ है। चांद का सबसे रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव, जहां पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचकर इतिहास रच दिया है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, चांद के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।